HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर मई 2022। मंथली सीरीज हरियाणा करंट अफेयर की आप लोगों की चली हुई है। हर महीने की 1 तारीख को जैसे ही महीना पूरा होता है आपको करंट अफेयर उस महीने के क्वेश्चंस जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं सीधे सीधे MCQ के तौर पर जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट है, जहां पर हरियाणा जीके पूछी जाती है, हर जगह पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही इस क्लास की PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट HSSC अड्डा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा भी यदि आप हरियाणा करंट अफेयर किसी भी महीने के क्वेश्चंस की PDF लेना चाहते हैं या वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और इसके साथ ही इनकी जो PDF है वो आपको HSSC अड्डा टेलीग्राम पर मिल जाएगी, सारी की सारी पुराने करंट अफेयर्स की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो मई महीने के करंट अफेयर्स हम शुरू कर रहे हैं, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, महाकवि सूरदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो महाकवि सूरदास सम्मान है ये हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। और किसको दिया गया है, 4 ऑप्शन अपने सामने है, रमाकांत शर्मा, हरेराम समीप, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा बी ऑप्शन, हरेराम समीप को यह पुरस्कार दिया गया है। अब गुरुजी 2021 का क्यों दिया गया है, क्योंकि 2021 का 2022 में दिया गया है, इसीलिए 2021 का आपको बताया जा रहा है। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, साहित्यकार एवं गजलकार फरीदाबाद के रहने वाले हैं और इनाम की जो राशि है वो है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए इनामी राशि है। किस पुरस्कार की हमने बात की थी प्यारे बच्चों, हमने बात की है महाकवि सूरदास सम्मान की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा पेपर में पूछ लेगा, महाकवि सूरदास सम्मान की राशि कितने रुपए है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा के किस खिलाड़ी को पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि PU इसको बोला जाता है, खेल रत्न सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है प्यारे बच्चों। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का खेल रत्न पुरस्कार जो वो किस खिलाड़ी को दिया जाने का जो फैसला है वो किया गया है, नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, रानी रामपाल या फिर सविता पुनिया। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, रानी रामपाल को जो है इसके लिए चुना गया है और ये शाहबाद की रहने वाली है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सीरीज के अंदर मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस लेकर आता हूँ जिनमें आपका टाइम सेव होता है और सीधे सीधे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर नहीं आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल का उद्घाटन किस जिले में किया गया है। तो हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल है, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4 ऑप्शन है, यमुनानगर, अंबाला, पानीपत या फिर गुरुग्राम। राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों पानीपत जिले के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको बताया गया है, डाहर गांव के अंदर, पानीपत जिले के अंदर पड़ता है डाहर गांव, वहां पर जो है इसका उद्घाटन किया गया है और राज्य की सबसे बड़ी डिस्टिलरी भी इसी में स्थापित की जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस जिले में भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। तो भगवान परशुराम के भव्य मंदिर के बारे में बात की जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जींद, रोहतक, गुरुग्राम या फिर महेंद्रगढ़। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रोहतक जिले के अंदर जो है भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इससे पहले भगवान परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है प्यारे बच्चों, वो है जींद जिले के अंदर। और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन जो है HSSC पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति ने हरियाणा के किस सैनिक को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेलेक्टेड हैं, सीधे सीधे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मेजर विकास खत्री, मेजर रविंदर तेरा, मेजर रामवीर सिंह या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों मेजर विकास खत्री, इनको सैनिक शौर्य सम्मान से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है। अब आती है इनके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में जानकारी। तो इन्होंने क्या कारनामा रचा है, बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने 12 दिसंबर 2020 को जम्मू कश्मीर में 12,000 फीट की ऊंचाई पर 2 आतंकवादियों को मार गिराया था, इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है।
अब आता है प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मिसेज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में मिसेज विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली प्रियंका जुनेजा का संबंध किस जिले से है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही मिल गया है। क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, मिसेज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में मिसेज विश्व सुंदरी का खिताब किसने जीता है। तो पहले बच्चों आंसर हो जाएगा प्रियंका जुनेजा ने। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इसका संबंध किस जिले से है, गुरुग्राम, पानीपत, दोनों या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। प्यारे बच्चों दोनों ही जिलों से यह संबंध रखती है। अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि यह दोनों जिलों से संबंध किस तरीके से रखती है। यहाँ पर दिया हुआ है पानीपत की बेटी है और गुरुग्राम की बहू है प्यारे बच्चों, इसीलिए इन दोनों जिलों से इसका संबंध है। और जमैका में यह प्रतियोगिता जो है आयोजित की गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ। HSSC कंप्यूटर 2015 से 2021, तो HSSC में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स में कि किस तरह के लेवल के क्वेश्चन जो है HSSC पूछता है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस की वीडियो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस वीडियो में जाकर आप पढ़ सकते हो। अब बात आती है उसकी PDF की। यदि आप PDF लेना चाहते हो तो प्यारे बच्चों तो 2015 से लेकर दिसंबर 2021 तक का एक एक क्वेश्चन इस PDF के अंदर आपको मिलेगा। 900 प्लस क्वेश्चंस विद सुटेबल आंसर की, और वो आपको 30 रुपये में मिलेगी। 7988101412 इस नंबर पर पेमेंट करके आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर करके इस PDF को ले सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDF है प्यारे बच्चों। सीधे सीधे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन MCQ की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे और आपको कहीं और से कोई प्रीवियस ईयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य का पहला वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में बनाया जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। पानीपत, पंचकुला, गुरुग्राम या फिर यमुनानगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, यमुनानगर जिले के अंदर हरियाणा राज्य का पहला वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया जाएगा। बिल्कुल नोट कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से राज्य में चालक प्रशिक्षण संस्थान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर खुलने वाला है। तो प्यारे बच्चों बहादुरगढ़, उच्चाना, बेरी या फिर मुरतल। अब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उच्चाना के अंदर, जो जींद जिले के अंदर पड़ता है। उच्चाना विधानसभा क्षेत्र है। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से राज्य का पहला चालक प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर खोला जाएगा। इससे पहले अगर मैं बात करूँ मुरथल की, तो यहाँ पर आपका हैवी व्हीकल चालक प्रशिक्षण संस्थान है। ये बात याद रखनी है और यहाँ से HSSC पहले क्वेश्चन भी पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा में राशन डिपो कोटे के कितने प्रतिशत महिलाओं को आवंटित किए जाएंगे। 30 से 33%, 50%, 45% या फिर कोई नहीं। तो राशन डिपो जो होते हैं, कोटे होते हैं, गाँव में या शहरों में भी होते हैं, तो उनमें से कितने प्रतिशत में जो है कोटा धारक जो डिपो होल्डर होता है वो महिलाएं होंगी। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 30 से 33% कोटों में महिलाएं कोटा धारक रहेंगी। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर यह भी बताया गया है आपको वर्तमान हरियाणा में 9000 राशन डिपो हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 5वें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला या फिर कुरुक्षेत्र। तो प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, कुरुक्षेत्र के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया है। और थोड़ी सी डिटेल भी पढ़ लेते हैं। हरियाणा कला परिषद और सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चर के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अब आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11, किस जिले के धर्मवीर कंबोज की संघर्ष की कहानी को CBSE पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो प्यारे बच्चों CBSE के पाठ्यक्रम में एक हरियाणा के किसान है धर्मवीर कंबोज, इनकी कहानी को शामिल किया गया है, संघर्ष इनके जीवन का। करनाल, यमुनानगर, रोहतक या फिर फतेहाबाद। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, यमुनानगर जिले के ये रहने वाले हैं। अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। गांव दामला
यमुनानगर के अंदर पड़ता है, वहाँ के ये किसान हैं प्यारे बच्चों। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किस अन्य देश में भी किया जाएगा? तो किस अन्य देश में भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाना शुरू किया गया था 2019 में, तो 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कनाडा देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन भारत के अलावा किया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। HSSC 2015 से 2021 12 घंटे की मैराथन क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसमें ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स का मैथ मैंने आप लोगों को करवा दिया है। आप यूट्यूब पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों, इसकी एक PDF है जिसमें आपको प्यारे बच्चों 2015 से लेकर दिसंबर 2021 तक के 750 प्लस सेलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो रिपीट नहीं होते हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको हटा दिया गया, या फिर जो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। इसकी कॉस्ट आपकी 30 रुपये है। इस PDF को आप 30 रुपये में परचेज कर सकते हो। ये नंबर आपके सामने है, इस नंबर पर आप पेमेंट करके PDF को परचेज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDF है, आपका टाइम सेविंग का काम करेगी। आपको किसी सी के द्वारा भी कोई भी टेस्ट सीरीज़ जो है परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कंप्यूटर की और आपकी मैथ की PDF आपका कंप्लीट जो सिलेबस है वो कवर करवा देगी। और लगभग अगर एग्ज़ाम में मैथ के क्वेश्चन जितने भी आते हैं, यहाँ से ये मान के चलो 90% जो क्वेश्चन है वो इस PDF से सीधे सीधे रिपीट होते हैं। तो ये रामबाण PDF है, सारे प्रीवियस ईयर आपको मिलेंगे सिर्फ 30 रुपये में। इसको ज़रूर परचेज कर लेना प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए तैयार की गई है। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? तो 4 ऑप्शन है अपने सामने, नवीन जयहिंद, अशोक डांडा, वजीर सिंह गोयत या फिर कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, वजीर सिंह गोयत। इनको हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग का सचिव नियुक्त किया है। करंट अफेयर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और आने वाले एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है प्यारे बच्चों वित्त आयोग की। तो वित्त आयोग का अनुच्छेद है अनुच्छेद 280, यानी कि आर्टिकल 280। और प्यारे बच्चों, इसका जो कार्यकाल होता है वित्त आयोग के अध्यक्ष का वो होता है 5 वर्ष का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा चुनाव आयोग द्वारा छठे चुनावों के लिए तय खर्च सीमा। तो प्यारे बच्चों, हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए जो जानकारी है वो आ चुकी है, और छठे चुनाव जो है पंचायत के वो होने वाले हैं। उसके लिए जो विभिन्न पद हैं उनके लिए खर्च की जो सीमा है वो तय की गई है। अब उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है पंच के बारे में। तो पंच यानी कि जिसको मेंबर कहा जाता है, वो प्यारे बच्चों 50,000 रुपये तक का खर्च जो है कर सकता है। इसकी पोस्ट के लिए ये खर्च बहुत ज़्यादा है, इतना खर्च अमूमन उसका नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा सरपंच। सरपंच पद के लिए जो खर्च सीमा है वो सिर्फ 2 लाख रुपए तय की गई है, लेकिन 2 लाख रुपए में काम नहीं चलता है। आज की डेट की मैं बात बता रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, लेकिन इतना खर्च जो है आप सीधा सीधा दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक समिति। तो ब्लॉक समिति के जो कैंडिडेट हैं वो कितना खर्च कर सकते हैं? 3,60,000 रुपये। तो इसमें भी ठीक ठाक खर्च हो जाता है। इसके अलावा आता है नंबर 4 पॉइंट, जिला परिषद। तो प्यारे बच्चों, जिला परिषद के लिए जो खर्च सीमा है वो 6 लाख रुपए तय की गई है, लेकिन इस पोस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्च जो है वो आता है। तो प्यारे बच्चों, ये चारों की चारों पोस्ट हैं, इनके चुनाव अभी हाल ही में जो है होने हैं, और इनके बारे में आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे मई महीने के जो करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। सारी जानकारी आपको वीडियो में दे दी गई है। कंप्यूटर और मैथ की PDF आप परचेज करना चाहते हैं तो ये WhatsApp नंबर है, यहाँ पर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। अन्यथा 30 रुपये की पेमेंट करके उस PDF को परचेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप हरियाणा करंट अफेयर्स की PDF लेना चाहते हैं तो HSSC अड्डा टेलीग्राम ज्वाइन करें, साथ ही HSSC अड्डा क्विज ग्रुप भी ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको हर तरह की PDF जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, चाहे कोई भी लाइव क्लास यूट्यूब पर होती है, चाहे वो मैथ की हो, किसी भी टॉपिक की हो, उनकी PDF आपको यहाँ पर मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी महीनों की मंथ वाइज PDF
जो है करंट अफेयर की आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो प्रदीप सहरावत, HSSC अड्डा की बजाय यहाँ पर मैथ्स करोगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ढूंढ पाओगे, या फिर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।